हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो जो आज का टॉपिक है मर्चेंट नेवी। मतलब जो मैं इंस्टाग्राम पे, जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं उस पर डेली व्लॉग डालता हूँ, डेली वीडियो डालता हूँ मैं मर्चेंट नेवी के बारे में। तो उस पर जो कमेंट आते हैं, आज मैं सभी कमेंटों का आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल है भाई, ये देखिए मेरे सबसे पहले जो दे सकते हैं। तो सबसे पहले भाई मंजेश भाई का है, क्या STCW कोर्स करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इंडियन ऑफ गवर्नमेंट ने स्टार्ट इसलिए किया था कि मतलब कम पैसे में कोई भी गरीब बंदा या गरीब फैमिली उसको मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते। लेकिन आज के टाइम जो शिपिंग कंपनियां उन्होंने नेगेटिव ले लिया इस चीज को, क्योंकि एक तो आप 15 महीने का कोर्स करके शिप ज्वाइन करते हो, एक आप 6 मंथ का कोर्स करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो, तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी? 6 मंथ वाले को प्रेफर करेगी, सीधी बात है। तो जब भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, अपना भाई प्रॉपर तरीके से करें, पूरा कोर्स करके ज्वाइन करें। 15 डेज वाला मतलब मैं प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप भाई आगे जाके बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, आपको कंपनियां नहीं लेगी, वहाँ पैसे एजेंट के थ्रू जाओगे, वहाँ फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीपी रेटिंग में कितना पैसा लगता है? देखो भाई, जीपी रेटिंग में कितना पैसा लगता है तो डिपेंड है कि भाई कॉलेज पे, क्योंकि डिफरेंट हर कॉलेज का अपना अपना फीस होता है। ये 6 मंथ का होता है। जीपी रेटिंग इसको बोलते हैं जनरल पर्पज। जब 2021 की बात करता हूँ मैं, उस टाइम भाई 2 लाख से 40,000 तक था। लेकिन आज के टाइम 2 लाख से 3 लाख के बीच में आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, 3 लाख तक मिल जाएगा आपको जीपी रेटिंग करना। तो बस कॉलेज वो ढूंढना जो आपको प्लेसमेंट दे। क्यों मैं इसलिए बोलता हूँ? क्योंकि भाई आगे जाके आप एक बार कोर्स करोगे तो सीधा शिप ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई जहाज में रहने के लिए आपको रूम मिलता है। भाई आप जब शिप पे आओगे ना, आपको रूम, खाना पीना, भाई सोना, एसी सब कुछ फ्री मिलेगा। कपड़ा इधर मिलेगा, धोने के लिए सब कुछ, अपना साबुन ब्रश सब कुछ मिलेगा। एक दिन में आपको मैं स्पेशल कैबिन का भाई वीडियो बना के दिखाऊंगा, अटैच बाथरूम होता है, आपको अच्छा से दूंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई जहाज में कुल टोटल कितने व्यक्ति रहते हैं? देखो टोटल मेंबर डिपेंड करता है भाई आपके लाइव बोट पे, लाइव बोट में कितनी कैपेसिटी है। तो हमारे शिप की बात करें तो अभी 25% इसमें कैपेसिटी है, लेकिन हमारी शिप पे 23% है, मतलब 2 और बंदे आ सकते हैं। हर शिप का अलग अलग अब लाइव बोट का कैपेसिटी होती है। अफ्रामैक्स का अलग होता है, बड़े बड़े जहाजों में वो ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले 10 साल की पहले की बात करूँ तो उस टाइम एक शिप में 40 बंदे होते थे। लेकिन आज के टाइम में बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें, बहुत इजी वर्क हो गया, तो बंदे भी कम हो गए हैं। अभी चलते हुए नेक्स्ट सवाल पे। भाई शिप में स्मोकिंग अलाउड है या नहीं है? देखो शिप में भाई स्मोकिंग आप कर सकते हैं। और मेरा शिप तो टैंकर है, ये देखिए मेरा शिप है। और यहाँ आप भाई ऐसे नहीं कि जाके टैंक पे ऑयल है तो वहाँ जा फूकने लगे, ऐसा नहीं है। स्पेशल एरिया होता है, रेस्ट्रिक्ट एरिया होता है, स्मोकिंग रूम होता है, वहाँ पे आप जाके स्मोक कर सकते हैं। और एक भाई पूछ रहा था कि शराब दारू भी पी सकते हैं। भाई देखो मेरी शिप पे अलाउड नहीं है, और डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसी पे। कोई कंपनी से अलाउड करती है। लेकिन मेरा एक दोस्त है अमन ठाकुर, अपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है बिजनेस के लिए, सपोर्ट को लड़के को। वो कंटेनर में, तो कंटेनर में क्या होता है, वाइन मतलब बियर अलाउड होती है, तो एवरी संडे फ्री मिलती है। और भाई कई शिपों में तो पूरे बॉन्ड होते हैं, पूरा बियर बार सिस्टम होता है, वहाँ अलाउड है। लेकिन हमारे इतना नहीं है। अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई शिप में खाना पीना रहना सब फ्री होता है, मैंने बता दिया जैसे कि भाई सब कुछ फ्री होता है, सब कुछ। आप एक बार शिप में आ गए ना, जब तक आप शिप में रहोगे सब कुछ फ्री है, आपका कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आप जब कंट्री में बाहर घूमने जाते हो, वो अपने पैसे भी खर्चे भी जाओगे, आपने जो खरीदना है घर के लिए, फैमिली के लिए, जितना घूमना है, खाना पीना, वो अपना खर्चा खुद का होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, 80% है, 80% है, कौन सा कोर्स करूँ? गुड क्वेश्चन भाई। देखो इतने अच्छे मार्क्स का है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन का प्रोसेस सबसे निचला वाला। देखो अगर आपके पास 10th है, 10th में आपके 60% और 40% है ना, वह नॉर्मल इंग्लिश है, तो बहुत है भाई। आप जीपी रेटिंग कोर्स करिए, 6 मंथ का कोर्स होता है। बस कॉलेज वो ढूंढनी है जो आपको प्लेसमेंट दे, क्योंकि आगे जाके स्ट्रगल नहीं होगा, मुंबई में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि एजेंटों के चक्कर नहीं फंसोगे। अगर आपने किसी ऐसे कॉलेज से करा जो प्लेसमेंट नहीं देता, तो इतना प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, ये नहीं पता कि आपका लाइफ भाई, आपका फैमिली कितना पैसा लग जाएगा। ये
ये वो लाइन है, एक तरफ कुआ भाई, एक बार कुएं में फंस के तो धंसते ही चले जाओगे, लेकिन ये बनने के लगे ना तो पैसा ही पैसा है। मतलब ये सिचुएशन है। आपका रिलेटिव से बात करो भाई, आपको कोई आसपास रिलेटिव है इस लाइन में तो उससे बात करके ही जाओ। और अभी चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगर आपके पास प्लस टू में PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये चीज़ें और 60% है, अच्छी इंग्लिश आती है तो एक 1 ईयर का DNS का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इससे आप शिप पे एज ए कैडेट आ सकते हैं। कैडेट आने के बाद आपको 2 शिप करना पड़ेगा ऑफिसर बनने के लिए। देखो स्टार्टिंग में जो सैलरी होती है कैडेट की सैलरी पर $250 से $300 समथिंग होती है, लेकिन आप एक बार 3rd ऑफिसर का एग्जाम दे दिया तो मंथली सैलरी बताता हूँ मैं आपको 3.5 लाख होगी। मंथली सैलरी 3.5 लाख से 4 लाख होगी। तो उसका आपका एक्सपीरियंस बेस पर 2nd ऑफिसर बन जाओगे। ये छोड़िए, मैं सैलरी का बाद में बताता हूँ। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई समुद्र में डाकू मिलते हैं, मतलब डाकू लुटेरे। देखो भाई, जो अभी हमारा रूट है ऑस्ट्रेलिया से, अभी हम साउथ कोरिया जा रहे हैं। हमारा शिप अभी चला हुआ है, साउथ कोरिया से जाएंगे हम यूएसए से फिर कनाडा से फिर जापान। हमारा ये रूट है, तो ये रूट बिल्कुल सेफ है। तो मैं एक रूट बताता हूँ भाई, जो मेरा पहला शिप के में एक्सीडेंट हुआ था। एक ऐसा, हम यूक्रेन जा रहे थे, लेकिन हमने जब रेड सी क्रॉस करना होता है उस टाइम रेड सी में जो करते तो वहाँ पे सोमालिया हमारा जो एरिया है, जो मतलब डेंजरस एरिया माना जाता है, उसमें एक्स्ट्रा वॉचेज होती हैं। और जब भी हम गए थे तो हमने क्या क्या किया था, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी ग्रिल, यहाँ पे हमने पूरी वायर लगाई थी, फायर होज वगैरह लगाए थे वहाँ, सारा पूरा भाई अपना जितना उसके हमने उतना किया होता है। और कंपनी ने हमको भाई एक बॉडीगार्ड विद गन के साथ दिया था। तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, अपना पूरा केयरफुली जाते हैं। अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई शिप में मैन और वुमेन, भाई लड़कियां लड़के काम कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत सारे सवाल पूछे मेरे से। देखो ये कोई भाई इंडिया में जॉब नहीं करे, ये इंटरनेशनल जॉब है। आप यहाँ लड़का लड़कियां, इसमें कोई चक्कर नहीं, आप सेम हो। मतलब ये नहीं कि भाई इंडिया में इसको रिजर्वेशन इतना मिला, 40% है 20% इसको, इसमें नहीं, आप इक्वल हैं। आप बस कोर्स क्वालिफिकेशन हो गया आपके पास, कोर्स करिए, मर्जी निभाइए, पैसा बराबर है, काम बराबर, कोई चक्कर नहीं है, इंजॉय करिए। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट टाइम शिप में कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है? देखो फर्स्ट टाइम ये तो डिपेंड करता है भाई कंपनी पे। जैसे कंपनी में अगर, लेकिन मैक्सिमम बताता हूँ मैं, 8 मंथ से आप ज़्यादा मैक्सिमम नहीं कर सकते। ऑफिसर का 4 मंथ का होता है, 6 मंथ का भी होता है और 8 मंथ, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 4, 6, 8, इनमें से किसी का होगा। नॉर्मली 8 ही होता है, सिंपल करूँगा। अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई डीएनएस कोर्स करके मर्चेंट नेवी में कैप्टन बन सकता है? भाई डीएनएस कोर्स करके बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं भाई सीधा डीएनएस किया और कैप्टन बन गया। इसके लिए टाइम प्रोसेस होता है। डीएनएस आप सबसे पहले डीएनएस करोगे, 1 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद आप शिप में आओगे, 2 साल आप एज ए कैडेट शिप 2 शिप करोगे। उसके बाद 3rd ऑफिसर का एग्जाम दोगे ऑफिसर में, फिर आप एक्सपीरियंस मिलेगा 2nd ऑफिसर। 2nd ऑफिसर के बाद फिर आप चीफ ऑफिसर का एग्जाम दोगे। चीफ ऑफिसर में आपको 4-5 शिप, 3-4 शिप करना पड़ेगा, फिर आप कैप्टन का सवाल दोगे। मतलब कैडेट से लेके कैप्टन तक प्रोसेस बनने में आपको 10 साल लग जाएंगे। लेकिन कैप्टन की सैलरी मैं आपको बताऊं कितनी है, 14 से 18 लाख होती है पर मंथ। लेकिन वहां तक भाई इतना हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि सीधे बोल दिया। अभी चलते हैं भाई, भैया नौकरी कितने साल की होती है? देखो नौकरी तो डिपेंड करती है आपकी हेल्थ पे, सबसे मेन चीज़ है। कुछ जो वैसे नॉर्मल रेंज, इसकी नॉर्मल एज होती है 60 साल, 60 ईयर होती है, लेकिन सबसे डिपेंड है अपनी हेल्थ पे। और मर्चेंट नेवी में एक चीज़ का फ़ायदा है, जब भी आप शिप पे ज्वाइन करते हो तो हर बार आपका मेडिकल होगा, आपको पता चलता रहेगा आपके भाई प्रॉब्लम नहीं है कोई चीज़ है। और हर पोर्ट पे आपका भाई, यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया हमारा मेडिकल हुआ था, हर सबका होता है, हर कोई होता है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं। क्योंकि उन्हें डाउट रहता है भाई कोई मतलब कोई किसी को बीमारी तो नहीं है या कुछ भी कोई बीमारी, तो जो सही होता है वो अपना मतलब घूमने चला जाता है, जैसे हम गए थे बारगन। अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही थे भाई। और भाई आपको मर्चेंट नेवी कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मेरे से डायरेक्ट यूट्यूब जो मैंने वीडियो डाला इस पर पूछ सकते हो। और मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है पवन खटकड़,
289 पे आप मेरे से जब फॉलो करिए, उस पर कमेंट कर सकते हैं उसका, उसके मैं इमरजेंट रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो कोई भी आपका डाउट हो, कॉलेज का डाउट हो, फीस, सैलरी, कुछ भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मेरे शिप का पूरा क्रू है उसको देने वाला हूँ आपका, और जो भी आपका जितने भी कमेंट आए उनके अकॉर्डिंग मैं आपको जो जवाब है मैं दूंगा। तो ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। बने रहे वीडियो में। थैंक